हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन गोपाल सर विथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री में। पिछली वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी वो क्लास अधूरी रह गई थी। हम उस क्लास के आगे से हम यहाँ पढ़ाना चाहूँगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं पढ़ा रहा था आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट मतलब टेंस पढ़ा रहा था। टेंस में जो सिंपल है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। कि वर्ब मेन वर्ब कैसे याद करेंगे, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी 1 2 1 बताई थी ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म और फ्यूचर सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसी प्रकार हम बात करते हैं कंटिन्यूस। टोटल कंटिन्यूस टेंस होते हैं 6 होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस वर्ड आ गया, इसका मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज़ होगा। दैट्स क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। यस, हम आगे बढ़ते हैं। यस, अब बात करते हैं परफेक्ट, ठीक है। टोटल परफेक्ट कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट वर्ड लगा, इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। किसका होगा? थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो टोटल कितने टेंस हो गए? सिंपल 3 हुए, कंटिन्यूस 6 हो गए और परफेक्ट 3 हो गए। 3 6 9 और 9 3 12 हो गए। 12 आपको इस ट्रिक के द्वारा याद रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हम बात करते हैं सिंपल की, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल में याद रखना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो है डू और डस। क्या? लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होगा? नेगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में होगा और इंट्रो नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब ये डू डस का पास्ट, इसका जो पास्ट रूप है वो क्या हो जाएगा? डू डस से क्या हो जाएगा? डीड हो जाएगा। इसका जो प्रयोग है सेम रहेगा, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में। पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं होगा। यस, फ्यूचर सिंपल में क्या हेल्पिंग वर्ब? सेल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। डीड का प्रयोग होते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो ये बाद में पढ़ेंगे, ये चीज़ तो आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम केवल डिस्कस वही करेंगे जो अभी उपयोगी है, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। अब बात करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। अब यहाँ पर किसका यूज़ होगा? ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये सारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर, ठीक है। तो इज़ एम आर का पास्ट रूप क्या हो जाएगा? वॉज वर, क्या हो जाएगा? वॉज वर। और फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? सेल बी और विल बी। क्लियर। अब बात करते हैं हम सी, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब समझ नहीं आया। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ और हैव। हैज़ हैव का पास्ट रूप क्या हो जाएगा? हैड। और फ्यूचर क्या हो जाएगा? सेल और विल के साथ क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो तीनों सिंपल हो गए, ठीक है, तीनों सिंपल हो गए, तीनों कंटिन्यूस हो गए और तीनों परफेक्ट हो गए। ये हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। डू डस की पास्ट का रूप क्या हो जाएगा? डीड हो जाएगा और सेल विल, ठीक है। फ्यूचर के अंदर पक्का सेल विल याद रखना है बस, ठीक है। सेल विल, सेल विल, सेल विल, बस। फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट लगाना है, फ्यूचर कंटिन्यूस में सेल और विल के साथ बी लगा देना है और फ्यूचर परफेक्ट में सेल और विल के साथ हैव लगा देना है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट। यस, प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वैसे ही, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस, ठीक है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो सेम ही है, यहाँ लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो लग जाएगी हैज़, हैव के साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। यहाँ क्या लग जाएगा, हैड बीन लग जाएगा, सब में बीन लगाना है। यहाँ क्या लग जाएगा, सेल है, सॉरी सेल और सेल विल, हैव के साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। बस परफेक्ट याद है तो परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन 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 लगा दो पीछे, तो वही आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्प। तो ऐसे एक सारणी आप जरूर बना लें, ठीक है। देखो ये सारणी है, ये जो सारणी है स्पष्ट वही सारणी है, ये पूरी सारणी समझोगे तो पूरी सारणी वही है, ठीक है, जो मैंने आपको भी समझाया वही सारणी है। क्लियर, चलो आगे बढ़े। यस यस, आज बढ़ते हैं हम, जो फर्स्ट टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। टोटल कितने पार्ट हैं इसके, 4 है। 4 का सबसे पहला पार्ट है और वो है प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट। क्लियर, चलो ठीक है। अब हिंदी वाक्य के अंत में हम नहीं समझाएंगे क्योंकि परीक्षा में ऐसा कुछ आता है नहीं, हम तो इतना ध्यान रखें कि जब नोट करके लिखेंगे, ठीक है। क्या इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, साथ में किसका यूज़ करेंगे, एस या ई एस का यूज़ करेंगे। क्लियर, पॉजिटिव सेंटेंस में, किस सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैंने बताया था इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और वो है डू और डस। क्या है, डू और डस है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होगा, नेगेटिव में होगा, कहाँ होगा, और इंट्रो में होगा, इंट्रो नेगेटिव में होगा, ठीक है, ठीक है, इंट्रोगेटिव में होगा और इंट्रो नेगेटिव में इसका यूज़ होगा। क्लियर, दो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे बढ़े, चलो। तो इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, साथ में क्या लगता है एस या ई एस, वो भी केवल पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इस टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ो, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इस टेंस का हम, स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, देन लास्ट ऑब्जेक्ट। ये इस टेंस का क्या है, फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यस, एक चीज़ और, ठीक है, क्या है, यदि सब्जेक्ट क्या हो, ही, सी, इट, नेम और क्या मिला के अपना सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और साथ में क्या लगा देंगे, एस या ई एस। मैंने कहा था एस या ई एस कब यूज़ होगा, जब सब्जेक्ट ये हो। ही का मतलब वह पुरुष के लिए, शी का मतलब भी वही होता है स्त्री के लिए, ईट का प्रयोग हमेशा निर्जीव वस्तुओं जानवरों के लिए हमेशा ईट का यूज़ होता है। नेम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, लेकिन कुल मिला के अपना सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ तो करेंगे लेकिन साथ में क्या लगा देंगे, एस या ई एस। लेकिन यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और क्या हो, सब्जेक्ट अपना प्लूरल हो, कुल मिला सब्जेक्ट क्या, प्लूरल हो, तो यहाँ पर केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, साथ में एस या ई एस का यूज़ नहीं करना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ें। यस, ठीक है। चलो अब मैं आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप देख लिए नेगेटिव का प्रयोग। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा।
यहाँ आपको एक नोट करके लिखना है, ठीक है। और नोट करके ये लिखना है आपको, जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट सिंपल की डू और डज का यूज़ होता है, तब वर्ब के साथ केवल, ठीक है, वर्ब के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। क्लियर, जैसे वाक्य समझना, ठीक है। हम आगे वाक्य समझेंगे। जैसे वाक्य है, एग्जाम्पल है, एक वाक्य है, ही वर्ब है गोज़ टू स्कूल, ठीक है। 1 मिनट की समझ लेना, ठीक है। हाँ, मैं कीवर्ड भी नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है। और देखो पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर यहाँ नॉट लगा होता, नॉट गो, तो नेगेटिव होता। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोष्टक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है ना, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना, एस या ईएस का यूज़ करना। हमें पता है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। अब आपको देखना है सब्जेक्ट के अनुसार एस या ईएस का यूज़ होगा या नहीं होगा। तो क्या है, ही के साथ क्या आएगा, ही गोज़ होगा, सीधी सी बात है, मैंने लिखवाया था आपको अभी, ठीक है। ये देखो, ये दो ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ें, चलो, है ना। जैसे एक वाक्य है, आई क्रिकेट मॉर्निंग, आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग्स, ठीक है। चलो, ठीक है। अब देखो क्या है, प्ले दे रखा है। अभी आपको ये समझना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य, हमको केवल समझना है सब्जेक्ट के अनुसार किन वर्ब के, कब वर्ब के साथ एस या एस लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, प्ले का प्ले लगाएंगे, ठीक है। मैंने बताया था आपको, देखो ये देखो, आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने केवल यहाँ प्ले का यूज़ किया है, ठीक है। अब आपके दिमाग में सर हम एस का यूज़ कब करें और ई एस का यूज़ कब करें, तो लिखो नॉट, ठीक है, लिखो नॉट, और नोट में लिखना आपको, ठीक है। यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर क्या हो, यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर क्या हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, एक्स हो और क्या हो, डबल जेड हो, फिर तो हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, ई एस का यूज़ यहाँ होगा, ठीक है। जैसे वर्ब आ गई वॉश, एस एच है तो यहाँ ई एस का होगा, ठीक है। वर्ब आ गई वॉच, सी एच है तो वॉचेस हो जाएगा। जैसे कि वर्ब आ गई गो, ओ है तो ई एस लग जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं वैक्स, ठीक, एक्स है तो ई एस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार पास, पी ए डबल एस, पास तो क्या हो जाएगा, पासेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे भी ई एस लगेगा। जैसे कि बज़, बज़ का मतलब भिन भिनाना, तो क्या हो जाएगा, बजेस। ये इस प्रकार यदि कोई वर्ब है और वर्ब के अंतिम अक्षर क्या हो, वर्ब के अंतिम अक्षर क्या हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, ठीक है, एक्स हो, डबल एस हो और डबल जेड हो, तो इसी परिस्थिति में वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, ई एस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ई एस का यूज़ करेंगे। क्लियर। चलो बढ़े, एक चीज़ और नोट करके लिखो, एक नोट करके और लिखो, ठीक है। लेकिन यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो, वाई हो और उससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स हो या कॉन्सोनेंट हो, तो
वाई को हटाकर IES का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं जैसे कि बात हम कर सकते हैं, जैसे कोई एक वर्ब लेते हैं, जैसे कि है वरी का मतलब क्या था, चिंता करना। अंतिम अक्षर क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट बोलो तो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, कॉन्सोनेंट बोले तो A, E, I, O और U, इनको छोड़कर, ये 5 तो वोवेल हैं, इनको छोड़कर जितने भी वर्ड हैं, अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 होता है, 26 में ये 5 को निकाल दो, बाकी सभी के सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, और यहाँ पर हमको S, ES या फिर IS लगाना हो, बात हो प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में है, जहाँ S, ES या IS लगाना वो केवल प्रेजेंट सिंपल में होता है। वहाँ अगर इसे वर्ब आ जाए, तब उस परिस्थिति के अंदर इस वाई को हटाकर उसके स्थान पर हम IES का यूज़ करेंगे। जैसे एक और वर्ब है ट्राई, अंतिम अक्षर क्या है, वाई, और वाई से पहले क्या है, आर, तो क्या हो जाएगा, ट्राइज। क्लियर, ये इस प्रकार आपको याद रखना है। ठीक है, यस। लेकिन यदि ठीक है, लेकिन यदि वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो, वाई हो, और वाई से पहले क्या हो, वोवेल हो। वोवेल बोले तो A, E, I, O और U, ये हो तो वाई को नहीं हटाना है, केवल S का प्रयोग करना है। जैसे कि प्ले आ गया तो क्या हो जाएगा, प्ले से प्लेज। ठीक है, इस प्रकार आप करना। ठीक है, बहुत सारे वर्ब हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं प्ले है, से है, अंतिम वाई से पहले ए है, तो क्या आ जाएगा, सेस। ये इस प्रकार आपको सारे नोट्स बना रखने हैं। बड़े आ गए, चलो यस, क्लियर हो गया यहाँ चीज़ें, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, ओके, बिल्कुल कर। कुछ वाक्य मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि ही क्या आएगा, ही के साथ गोस, ES क्यों लगा, अंतिम अक्षर क्या है, वाई है। ठीक है, जैसे कि आ गया राम वॉस। ठीक है, ऐसा वॉस है तो क्या हो जाएगा, वॉसेस। जैसे कि इट, कोष्टक में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी। रेन है तो क्या आ जाएगा, रेंस। ठीक है, देखिए SH है इसलिए यहाँ ES लगा, और ये कुछ है ही नहीं, SH CH डबल S और कुछ है नहीं, तो केवल S लगाया। ठीक है, जैसे कि माय मदर, कोष्टक में से। ठीक है, 1 मिनट के लिए। ठीक है, से है तो क्या जाएगा, देखो अंतिम अक्षर वाई है और वाई से पहले क्या है, वोवेल है, इसीलिए वाई को नहीं हटाना है, केवल S लगाना है। तो क्या हो जाएगा, से सेस। जैसे कि योर ब्रदर क्रॉस। ठीक है, इतना ही बना, आगे लंबे बड़े सेंटेंस पढ़ेंगे। क्रॉस, तो क्रॉस से क्या आ जाएगा, देखो डबल S है इसलिए क्या आ जाएगा, क्रॉस से क्रॉसेस। ठीक है, जैसे कि सी डस्ट बात कर सकते हैं, सी वरी। ठीक है, अंतिम अक्षर क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वरी से वरिस। ये इस प्रकार आप याद रखना है। ठीक है, ये इस प्रकार आपको याद रखना है। क्लियर, चलो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पे नोट करके लिखो, कुछ सेंटेंस और हैं, जैसे कि दे टेस्ट नॉट गो।
टू उदयपुर। 1 मिनट के लिए मान के चलो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब नॉट गो है, क्या है, नॉट गो मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, और मैंने कहा था नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज है, डू नॉट और डज नॉट है, ठीक है। तो मैंने कहा था जैसे ही डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करेंगे तो वैसे ही वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, केवल डू नॉट डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना। दे के साथ क्या आएगा, डू, और डू के साथ क्या आ जाएगा, नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, ठीक है। यस, समझने की कोशिश करें आप। यस, तो क्या आएगा, डे टू नॉट। देखो मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। मैंने आपको नोट लिखवाया था, कहाँ लिखा, जब देखो जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में डू और डज का प्रयोग होता है तो वर्ब के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, केवल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, एस या ईएस का यूज़ नहीं होता है। तो वही तो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, वही हम बात कर रहे हैं ना। यस, ये देखो नॉट गो मतलब नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में हमको मैंने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पॉजिटिव में नहीं होता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम डू नॉट का यूज़ करेंगे, और डू और डज का जैसे ही प्रयोग हुआ तो अभी तक हम वर्ब के साथ एस या एस लगा रहे थे, अब नहीं लगाएंगे। और वैसे ही डे है, और डे के साथ वैसे भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, एस या एस का यूज़ करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए दे डू नॉट गो हो जाएगा। जैसे कि वाक्य है, ही नॉट प्ले क्रिकेट। अब समझो ये मान के चलना है प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य, ठीक है। अब नॉट लगा, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमें यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना है। तो ही के साथ किसका यूज़ करते हैं, आपको पता ही है, ही के साथ डज नॉट का यूज़ करते हैं। तो क्या आएगा, ही डज नॉट, ठीक है। प्ले का प्ले, कोष्टक में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। आपको सर यहाँ एस या एस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एस या एस यहाँ लग चुका है ना, ये एस या एस लग चुका है, इसलिए आने वाले वर्ब के साथ एस या एस का यूज़ नहीं करना है। क्लियर, चलो बढ़े आगे। यस, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़े ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, और कल जो है हम परीक्षा के अंदर जो परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो पढ़ लें। नोट जो करके जो लिखवाया है वो सारी चीज़ें आप लिख लें, और इसे सारणी जरूर बना लें और इसको पढ़ें एक बार, ठीक है। और वीडियो अगर लेक्चर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखें आप, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। वैसे आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है पॉजिटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस और लास्ट ऑब्जेक्ट। हर पॉजिटिव सेंटेंस का एक ही सूत्र होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये समझना है तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, मैं प्लेलिस्ट में जाकर देखें। टेंस में एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। और टेंस को हिंदी में भी पढ़ना है और अंग्रेजी में भी पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैं टेंस पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों डाल रखे हैं, वहाँ पहले आप देख लें। 20-25 मिनट का वीडियो है, फटाफट देख लें, फिर इसको देखें। उसको देख के देखोगे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैं जो वीडियो डालूंगा वो CET के नाम से, प्लेलिस्ट में CET के नाम से होगा, वो होगा। और नॉर्मल पढ़ना होगा टेंस के नाम से मैंने अलग से एक वो बना रखा है, पार्ट बना रखा है, उसके अंदर सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप देख सकते हो। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, और कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, जो परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं CET, चाहे वो 12th लेवल हो चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल, वो हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी है, आज मैंने जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES देन लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम नेगेटिव का यूज़ करेंगे तो डू नॉट और डज नॉट लग जाएगा। डू नॉट डज नॉट का यूज़ होते ही वर्ब के साथ एस या ES का प्रयोग नहीं करना, बस इतना याद रखना आपको है, ठीक है। जब हम फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे तो कोष्टक में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर और एक कीवर्ड्स दे रखा होगा, उस कीवर्ड्स को देखते हुए हमें ये पता लगाना है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे और पता चल जाएगा। कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने से पहले आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।